बनू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों के खुदकश हमले और जिला डेरा इस्माइल खान में देही हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाज़ेह रहे कि बनू छावनी में दहशतगर्दों के हमले में 8 एहलकार जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके करी शमूज़ई में 2 एहलकार शहीद हो गए थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमहान ISPR के मुताबिक शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी और इन्हें मुकम्मल फौजी इजाज़त के साथ इनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद के करीब फायरिंग से 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मस्कत के इलाके वादी कबीर में पेश आया जहाँ इमाम अली मस्जिद के करीब मुसल्लह मुलजिम ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस का बताना है कि फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया इस पर सियासी जमातों और इत्तेहादीन से मशावरत करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक़ डार ने कहा PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए हैं। वाशिंगटन अमरीकी तफ्तीशी इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शॉटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली है। अमरीकी खबर रसन इदारे के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्ज़िया किया जा रहा है। FBI का कहना है कि गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ कर चुका है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या इसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालफत कर दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुर की कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट और जजों पर समझौता होगा। उनका कहना था कि खदशा है इस इक़दाम का मकसद PTI की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक है। गज़ा में गुज़श्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमले में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गज़ा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही, हर इलाके में रहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंगबंदी के मुआहिदे के हुसूल के लिए फ़रीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़्म का मुज़ाहिरा करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में गुज़श्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओमान के शहर मस्कत में इमाम अली मस्जिद पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत और पाकिस्तानी समेत 4 अफराद की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। समाजी रवाबित की वेबसाइट X पर इन्होंने कहा कि मेरा दिल मुतासिरीन के अहल खाना के साथ है। मैंने मस्कत में पाकिस्तानी सिफारत खाने को हिदायत की है कि वो ज़ख्मियों की हर मुमकिन मदद करे और ज़ाती तौर पर हस्पतालों का दौरा करे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान सल्तनत ओमान के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। मकबूजा कश्मीर के जिला डोडा में भारतीय फौज पर होने वाले हमले में एक फौजी अफसर समेत 5 भारतीय फौजी हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। हमला गुज़श्ता रोज जिला डोडा के इलाके देसा में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जानिब से शुरू की गई मुहासरे और तलाशी की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हवा भारतीय फौज के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही थी कि जंगल में छुपे मुसल्लह अफराद की जानिब फायरिंग शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की गई है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है।
حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کی ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ عالمی معیشت اس سال 3.3% کی شرح سے ترقی کرے گی۔